हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स के लास्ट यूनिट के कंप्लीट टॉपिक को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और ये बड़ा ही छोटा सा चैप्टर आपके लिए होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप दो चैप्टर को देखते हो, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप ये देखते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। फिर यहाँ पे आप दो टाइप के अकाउंट को देखते हो, एक होता है हमारा करंट अकाउंट और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, सिंपली आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कैपिटल अकाउंट में हम कौन कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग बहुत ही सिंपली आंसर कर सकते हो। ये सारे नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि क्या क्या सब बैलेंस ऑफ पेमेंट का काउज होता है, इसके डिसइक्विलिब्रियम का, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा बैलेंस्ड होता है। तो इसके डिसइक्विलिब्रियम का कौन कौन सा काउज है, एक होता है नेचुरल काउज, जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो हो सकता है। तो ये सारे यहाँ पे अच्छे से दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आंसर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये जान लो एक बार, तो आप ये जान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फिर आप ये देख लो कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इनमें हम कौन कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट में भी आ सकता है कभी कभी। फिर आप इसके आगे देखोगे तो आपसे ये पूछा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, ये एक न्यू चैप्टर है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी आप दो चीज़ों को देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे आप इन दोनों को ही पढ़ते हो और इन दोनों के मेरिट्स को डिमेरिट्स को आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या क्या मेरिट होते हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, क्या इनके डिमेरिट होते हैं, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें आंसर कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, जस्ट इसलिए ताकि आप ऐसा ना कर सको कि मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुका हूँ सब चीज़ को, लेकिन उनके नोट्स मेरे पास शेयर है नहीं, इस रीज़न से मैं क्वेश्चन को आंसर कर नहीं पाऊंगा। अब आपके पास नोट्स भी हैं और अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो इन सभी को आप बस कुछ टाइम में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इन सभी को एक मैडम के थ्रू अच्छे से रिवाइज कर लो और एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाएँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे तो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट से ही, तो आप सारे क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओ, इस रीजन से मैंने आपके साथ नोट शेयर कर दिया। और अब मैं ट्राई करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊँ और आप देख सकते हो उनमें से कई सारे क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर दोगे। मतलब जितना क्राइटेरिया है 100 मार्क्स के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का क्राइटेरिया है वो आप बहुत ही ईजिली आंसर कर दोगे। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी, कंप्लीट सब्जेक्ट के कंप्लीट मटेरियल्स मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।